things. I thank God for Disha believes able doesn't mean enabled. Disha believes able doesn't mean enabled. Disabled doesn't mean less able. So that's the way we take best out of every child. Just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks the reason. The care, the concern, the love, the affection imparted at Disha makes every child believe I can't change the direction of the wind, but I can just sail always to my destination. That's the way we imbibe the character in Disha. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your insightful words with us. I welcome you to this incredible stage performance of the Stars of Disha. First of all, I would like to extend our gratitude to Honorable Governor Shri Kalraj Mishra for their blessing and best wishes. I would like to express my heartfelt gratitude to our distinguished chief guest Shri Naveen Jain ji, guest of honor Shri Haribon Dagayat ji, founder member Mrs. P.N. Kavuri, founder member and chairperson Disha Mrs. Bala Khitan, Mr. Basant Khitan, council members, parents, all the esteemed guests and our invaluable partners who have contributed to the success of our organization. Thank you all for joining us today for this special stage performance. The journey of Disha has been marked by unwavering dedication, relentless passion, and a steadfast commitment to making a positive impact. From its humble beginning to its significant growth, what started as a small endeavor 28 years ago has now blossomed into a powerful राजीव जी अरोड़ा साहब, भारती जी और समस्त पधारे गेस्ट, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्रणाम। दिशा फाउंडेशन ने जो किया है, ऐसे बच्चों को जो कि अपनी ज़िंदगी से वापस थके हुए थे, उनको उन्होंने तैयार करके इतना बढ़िया काम किया है कि वास्तव में तारीफ लायक है। ये सोचने से कि ऐसे बच्चे कैसे ज़िंदगी निकालेंगे, और इन्होंने उसको उनकी ज़िंदगी में इतना बढ़िया कर दिया। मेरे को तो अभी मैडम कुट्टेड़ा ने बताया, पूरी जानकारी नहीं थी, तब पूरी बताया तो मैं खुद भी रह गया कि 120 बच्चे हैं और जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया है डिफरेंट थेरेपी से, और आज इस लायक है कि कहीं कोई काम कर रहा है, कोई किसी कैंटीन में काम कर रहा है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, इस लायक बना दिया। And their continuous support has been an instrumental to our success. We thank. There are many supporters, many volunteers, and so many people in the society has helped Disha. It is impossible, and we are not.
संस्था द्वारा जो डिसेबल्ड बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है उस प्रोग्राम में मुझे रहने का मौका मिला। और जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिनको थोड़ा सा लर्निंग स्लो है या इंटेलेक्चुअली जो थोड़ा सा डिसेबल्ड कहलाते हैं, स्पेशली एबल्ड, उन बच्चों ने अपनी मेहनत से, कई महीनों की मेहनत से इतना अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ रखा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इनकरेजिंग है। और जिस टीम ने, जिस संस्था ने इन बच्चों के साथ ऑलरेडी इनके बहुत सारे बच्चे करियर की राह पे चल रहे हैं, एजुकेशन की राह पे चल रहे हैं, और ये प्रोग्राम सिर्फ ये बताने के लिए कि इन बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए इनके साथ कल्चर प्रोग्राम करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम सबको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। करना चाहिए आप बच्चों। ये जैसा नाम है, दिशा जो फाउंडेशन है, इसने समाज को एक नई दिशा दी है, लोगों को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करा है। मैं इनके जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जो परिवार है, असम खेतान जी, बाला खेतान जी, मिसेस काबूरी, आनंद सिंगर जी, डॉक्टर सुधीर भंजा जी और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समाज की आवश्यकता थी। 28 साल का समय कम नहीं होता। इसको शुरुआत करी, सोच करी, और पूरे राजस्थान में इस तरीके की और भी इंस्टीट्यूशन आए जिसमें ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है। कई बार तो एक एक बच्चे के ऊपर एक एक टीचर लगाना पड़ता है। उससे एक इतना शानदार कार्यक्रम, जो बच्चे पैरा ओलंपिक्स के अंदर जाके जीत के आए हों, जिन्होंने खुद अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत करी हो, उनके माता पिता जिन्होंने हमेशा के लिए एक उम्मीद छोड़ दी थी, उनके पास एक उम्मीद जगी है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी मेहनत का परिणाम है। और जो भी चैरिटेबल संस्थाएं, जो भी साथी इसको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, मैं हमारी दिशा की, क्योंकि मैं भी इसके एडवाइजरी काउंसिल में जुड़ा हुआ हूँ, गवर्निंग काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और समाज के ऐसी सभी संस्थाओं से आग्रह भी करता हूँ कि आगे बढ़ के ऐसे आंदोलन को, ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करें, जिससे एक सुंदर जीवन भविष्य में हम लोग को मिल सके। सर, दिशा जैसी संस्था जो कि विकलांग बच्चों को परवरिश करने के साथ साथ में पाँव पे भी खड़ा कर रही है, आप सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं इसमें? देखिए, पहले तो ये विकलांग नहीं है। जैसे डॉक्टर भंडारी ने अपनी जो शुरू में स्पीच दी, उसके अंदर बताया है कि हो सकता है कि उनके अंदर कोई कमी हमको नज़र आती हो, लेकिन उनको संपूर्णता प्रदान करी जा सकती है अगर कोशिश करी जाए तो। और राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले निःशक्त जन आयोग यहाँ पे बनाया। मुझे ध्यान है, मेरे मित्र थे दामोदर थानवी जी, उसके अंदर जुड़े हुए थे। ये पहली शुरुआत हुई। मैं आरटीजीसी का चेयरमैन था, तो सबसे पहले जब मैं दिशा से जुड़ा ही था, हम लोगों ने आरटीजीसी के जितने होटल हैं उनके अंदर विशेष रियायतें देनी शुरू करी। कोशिश करी कि कोई भी व्हील चेयर, कोई मंदिर हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, उसमें जा सके। इस सुविधा प्रदान करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप ट्रैवल करते हो बसों में, ट्रेन में, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको कैसे लेके जाया जाए, उनके संग जो संभालने वाले हैं उनको भी स्पेशल पैकेज दिए गए। तो मेरे ख्याल से सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक भागीदारी है। सरकार को अपना काम करना है, समाज को अपना काम करना है। जो दिशा संस्था काम कर रही है वो एक इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। बिना सोचे हुए सरकार भी आगे आती है, बैंक भी आगे आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं। इस बात को बताता है कि जयपुर में, राजस्थान में जो हमारे जो नागरिक रहते हैं, उनकी सोच बहुत दूर तक की है। वो भविष्य के बारे में सोचते हैं और कैसे इसको सुंदर बनाया जा सकता है, इसकी कोशिश कर रही है। मैं जहाँ पे भी हूँ, जिन भी पदों पर रहा हूँ, इसको मैंने इस आंदोलन को मजबूत देने की कोशिश करी है और ऐसे ही मेरे सारे साथी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर, विबंधित बच्चों को लेकर के और हम स्वास्थ्य सेवा में और क्या इनके लिए कर सकते हैं? देखिए, दिशा एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट को अचीव करता है। जब परिवार और सभी लोग ये कह देते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिशा का SOP ये है कि इट इज़ पॉसिबल एंड वी ट्राई टू मेक चिल्ड्रन क्लोजेस्ट टू द नॉर्मल चिल्ड्रन। डेफिनेटली उनकी इस पहल से पूरा समाज इससे जुड़ा है। लोगों में एक नई जागृति प्रदान हुई है और आपका इतना अच्छा कार्य है
कि हमें गवर्नमेंट से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में हम स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए बहुत कुछ करें। थैंक यू। सर, आज का प्रोग्राम ये सोसाइटी के लिए एक मैसेज है। जिस बच्चों को आप सोचते हैं कि ये कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते, उनकी आंखों में सपने हैं। कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई नौका चलाना चाहता है। जब हम इनसे बात करते हैं तो इनके सपनों में हमें एक दूसरी दुनिया दिखती है, और यही आज की प्रोग्राम की थीम है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, हम कैसे भी हों, छोटे हों बड़े हों, हम शरीर से अक्षम हों या सक्षम हों, हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। और सोसाइटी को मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि कभी किसी को हम छोटा ना समझें। हम ये समझें कि ये सब कुछ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। ये बच्चे आसमान में भी उड़ सकते हैं और धरातल पे भी रह सकते हैं। इनमें तमन्ना है जीने की और आगे बढ़ने की, और यही सोसाइटी को आगे मैं आपका परिचय। मेरा नाम माला था, मैं दिशा की चेयरपर्सन। जी मैम, बताया आज ये कार्यक्रम है किस उद्देश्य से? आज का कार्यक्रम ये मुख्य रूप से हमने एक थिएटर थेरेपी के रूप में लिया कि किस तरह से नाट्य के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से इन बच्चों में, स्पेशल बच्चों में हम सुधार ला सकते हैं। और ये हमारे लिए एक रिसर्च का विषय रहा और जिसके रिजल्ट ये रहे कि ये इनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही प्रभावशाली थेरेपी है। तो ये केवल एक स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा टूल है जो इनके बच्चों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करेगी। मैम आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर भारती कोडेटा है, मैं डायरेक्टर दिशा फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियाँ भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहा